नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले किसानों ने कर दिया बड़ा ऐलान। 19 और 22 मई को रैली की घोषणा। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में आई वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा की सियासी उठापटक पर बयानबाजी का दौर हुआ शुरू। सीएम और हुड्डा से लेकर चौटाला तक का आया बड़ा रिएक्शन। हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी होने में अभी लगेगा और टाइम, अब इस तारीख तक होगा घोषित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली नरवाना पैसेंजर जींद तक तो वहीं फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस जाखल तक चलेगी। करनाल में पूर्व सरपंच हुए एकजुट, लोटे में नमक डालकर भाजपा की खिलाफत का लिया प्रण। टीबी मरीजों के लिए एक अच्छी खबर, एआई मशीन से होगी टीबी रोगियों की पहचान, मात्र 30 सेकंड में मिलेगी रिपोर्ट। दिव्यांग यात्रियों के लिए खुशखबरी, किराए पर छूट के साथ ट्रेनों में मिलेगा आरक्षित सीट का लाभ। श्री अकाल तख्त तक पहुंचा श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश स्थान की जांच का मामला, दोषियों पर जल्द व सख्त कार्रवाई की रखी मांग। हैदराबाद की टीम ने लखनऊ को 10 विकेट से हराया, 58 बॉल में 167 रन बनाए। आईपीएल इतिहास में 150 प्लस स्कोर का सबसे तेज रन चेज। कनाडाई विदेश मंत्री बोली, भारत पर लगे आरोपों पर कायम है हम, निज्जर की हत्या में उनका हाथ। भारतीय डिप्लोमेट ने कहा, लाइन क्रॉस न करे कनाडा। और एस्ट्राजेनेका दुनिया भर में अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी, कहा फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं है, इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। और अब खबरें विस्तार से। बता दें कि हरियाणा सहित समूचा उत्तर भारत गर्मी से अब बेहाल है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 10 से 13 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान आंधी भी चलेगी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 मई से दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है। आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर में वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती रेगुलर आधार पर की जा रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मई 2024 है। आवेदक के पास प्रत्येक और कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं आवेदक को पिछले 10 वर्षों में 3 वर्षों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पीजीटी होना चाहिए। उन्हें कुल शिक्षण अनुभव यानी 9 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वह आवेदक कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बोर्ड का कहना है कि छात्रों को रिजल्ट के लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। सभी विषयों की कॉपियों की मार्किंग का कार्य 8 मई यानी बीते दिन पूरा हो चुका है। हालांकि पहले 10 मई को रिजल्ट घोषित करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब 15 मई तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। हरियाणा में इस बार कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम में शिक्षा बोर्ड के द्वारा थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार सीबीएसई पैटर्न पर उत्तर पुस्तिकाएं जाँच की जा रही है। साथ ही इस बार इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के भी नंबर जोड़े जा रही है। इसका सीधा असर रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। पहले जब वार्षिक परीक्षा परिणाम 65% तक रहता था, तो वहीं अब इस बदलाव से 90% तक बच्चे पास हो सकते हैं। वहीं इस बार वार्षिक परीक्षा परिणाम को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को अगली कक्षा में एडमिशन लेने के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा यानी गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले इंसाफ यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रदेश के हर गांव में घूमकर कैथल के पाई गांव में 19 मई को किसान रैली करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 मई को शंभू, खनौरी, डबवाली और रतनपुरा मोर्चे पर किसान रैली का भी आयोजन किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और किसानों द्वारा आयोजित की जाने वाली इन दोनों ही रैलियों का आयोजन चुनाव से पहले होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इन रैलियों का चुनाव पर जरूर पड़ेगा। यह यात्रा प्रदेश भर के विभिन्न गांवों से होकर गुजरेगी और 19 मई को कैथल के गांव पाई में पहुंचेगी। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि प्रदेश के किसान एकजुट होकर ही अपनी फसल और आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। यह इंसाफ यात्रा किसान, मजदूर और बेरोजगारों के हक और सड़कों पर घसीटी गई बहनों के इंसाफ की लड़ाई के लिए निकाली जा रही है।
लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच हरियाणा में उत्पन्न हुए ताजा सियासी घटनाक्रम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी सरकार को अल्पमत में बताते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, तो सीएम से लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब भी उनकी यानी कांग्रेस सरकार को लोकसभा में कोई समस्या हुई तो उन्होंने विशेष समूहों की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी सरकार अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी की इच्छाओं को पूरा नहीं करेगी। कांग्रेस का मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वे आजाद विधायक हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनों को संभाल कर रखें। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, सरकार बहुमत साबित करे, नहीं तो सीएम नायब सैनी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को खुश होने की जरूरत नहीं है, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जींद जिले में अब टीबी मरीजों की पहचान के लिए विभाग की ओर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का प्रयोग किया जाएगा। टीबी के मरीजों की पहचान के लिए 6 विभाग में एआई बेस्ड एडवांस एक्सरे मशीन लगाई गई है। यह मशीन पोर्टेबल होगी और इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जाकर मरीजों का मौके पर ही एक्सरे करके उनकी पहचान की जा सकेगी। एआई मशीन की बदौलत टीबी मरीजों का 30 सेकंड में ही एक्सरे हो जाएगा और तुरंत मरीज को रिपोर्ट भी मिल जाएगी। नई एक्सरे मशीन को लैपटॉप के साथ जोड़ा जाएगा। लोगों को प्रथम चरण में अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विभाग के कर्मी खुद ही जिले के गांव में जाएंगे। यह मशीन सामान्य मशीन से कम रेडिएशन पर काम करेगी और बिना बिजली के भी एक्सरे किया जा सकेगा। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि किसानों द्वारा पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक जाम किए जाने से रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द और विस्तार कम किया जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। रेलवे ने प्रतिदिन नरवाना से दिल्ली चलने वाली ट्रेन नंबर 044, 24 व 26 पैसेंजर ट्रेन का आवागमन जींद जंक्शन तक कर दिया है। इसके अलावा ट्रेन नंबर 14,000, 27 व 28 फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस को भी जाखल तक ही सीमित कर दिया है। ऐसे में नरवाना, टोहाना और जाखल तक का आवागमन करने वाले दैनिक यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जींद से गुजरने वाली गाड़ियों को रद्द तथा विस्तार कम करने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को घर पहुंचने में खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खासकर शाम के समय तो ट्रेन ही नहीं मिल पा रही है। दोपहर बाद 3 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच ट्रेन नंबर 12,481 व 82 श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, वहीं ट्रेन नंबर 040, 83 जींद हिसार पैसेंजर और ट्रेन नंबर 15,909 व 10 अवध असम एक्सप्रेस के अलावा कोई भी ट्रेन नहीं है जिससे कि वह अपने घर जा सके। बता दें कि शंभू बॉर्डर के पास अंबाला रोड पर किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक जाम करने की वजह से वहां से आवागमन करने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों को दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक से संचालित किया जा रहा है। इससे इस ट्रैक पर ट्रेनों का दबाव और अधिक बढ़ गया है। इसके चलते रेलवे द्वारा इस रूट पर चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हरियाणा सहित उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सूर्य की तपिश से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसी भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को गर्मी व लू से बचाने के लिए सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 3 बार ब्रेक किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में 3 बार पीने के पानी और आराम करने के लिए 3 बार स्कूल की घंटी बजाई जाएगी, जिससे कि बच्चे समय समय पर पानी पी सकें और शरीर में पानी की कमी की मात्रा को पूरी रख सकें। गर्मी के मौसम में सभी स्कूलों में विभाग की ओर से ORS घोल के पैकेट भी रखे जाएंगे। पत्र में लिखा गया है कि गर्मी के मौसम में खुली धूप में किसी भी तरह के कार्यक्रम बच्चों से संबंधित न करवाए जाएं। इसके साथ ही स्कूलों में पीने के साफ ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे की ओर से दिव्यांग जनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद दिव्यांग यात्रियों को सभी ट्रेनों में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें आसानी से आरक्षित सीट मिल सकेगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिव्यांग यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस, ताप्ती एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन, हमसफर और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी सभी आरक्षित और मेल ट्रेनों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्लीपर कोच और थर्ड AC कोच में 4-4 सीटें, जिनमें 2 नीचे और 2 बीच की सीटें आरक्षित रहेंगी। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में एक एस्कॉर्ट यानी कि अटेंडेंट भी दिव्यांगों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। दिव्यांग कोटे के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा होगी जिन्हें रेलवे की ओर से विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए गए हैं। बता दें कि अभी तक दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन किराए पर रियायत मिलती थी, लेकिन कोटा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से कई बार उन्हें वेटिंग टिकट पर सफर करने के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब रेलवे के इस फैसले से उन्हें सहूलियत मिलने वाली है।
मौजूदा सरपंचों के बाद अब पूर्व सरपंचों ने भी भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया। करनाल के घोरंडा में पूर्व सरपंचों की बैठक निजी होटल में हुई, जिसमें क्षेत्र के पूर्व सरपंचों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियां सरपंचों के खिलाफ हैं, इसलिए अब वे भाजपा प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। पूर्व सरपंचों ने लोटे में नमक डालकर एकजुट रहने का भी ऐलान किया है। बुधवार को पूर्व सरपंचों की बैठक में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सहित अन्य पूर्व सरपंचों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन पर लाठियां बांधी हैं। पंचायतों में ऐसे नियम बना दिए हैं कि सरपंच गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवा सकता। इस कार्यकाल में गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, जिससे कि उनकी छवि खराब हो रही है। पूर्व सरपंचों का कहना है कि इस सरकार ने किसी भी वर्ग का भला नहीं किया है और जिसने भी अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया उन पर लाठियां बांधी गई। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि वे लोकसभा में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और भाजपा को जमुना पार उतारने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी नेता लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी के आगमन से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश स्थान की जांच किए जाने को लेकर सिखों में रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है, तो वहीं सिख संगत भी कार्रवाई को लेकर अपना रोष जाहिर कर चुकी है। अब यह मामला श्री अकाल तख्त तक भी पहुँच गया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार को शिरोमणि पंथक अकाली दल ने पत्र लिखा है, जिसमें दोषियों पर जल्द व सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिरोमणि पंथक अकाली दल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सिख नेता जगदीश सिंह झिंडा ने बुधवार को डेरा कार सेवा में पत्रकार वार्ता की, जिसमें कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सत्कार एवं मर्यादा सिख कौम के लिए काफी महत्व रखती है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन से पहले हरियाणा पुलिस के जवानों ने भी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी वीआईपी या फिर वीवीआईपी के आगमन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश स्थान या फिर श्री दरबार साहिब की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जाँच की गई हो, परंतु मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन से पहले गुरुद्वारा श्री रातगढ़ साहिब नारायणगढ़ में सुरक्षा कर्मियों ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए सिखों की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात किया है। जींद के नरवाना में सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वोट देने की अपील करते हैं। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने आगे कहा कि कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक दिल्ली में पोस्टर लगाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगता है। ऐसे लोगों को देश कैसे सौंपा जा सकता है। भाजपा की विजय संकल्प रैली में जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा समर्थकों के साथ पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि यह लोग परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कल तक जो एक दूसरे को कोसते थे, आज परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में आम आदमी को सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज वह लाइन खत्म हो गई है। हरियाणा में चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही सीएम नायब सैनी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नायब सैनी सीएम तो क्या, वे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लायक भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मोह दिखाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर लड़ने की इच्छा जताई है। बता दें कि कुछ समय पहले तक सोमवीर भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। सोमवीर सांगवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के रुझान आने के बाद भाजपा व जसपा विधायकों में भगदड़ मचेगी। सोमवीर सांगवान ने दावा किया कि हरियाणा भाजपा के विधायक तो बहुत परेशान है। लोकसभा चुनाव के बाद वे कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस का हरियाणा में ग्राफ बढ़ेगा। सोमवीर सांगवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 4.5 साल भाजपा में रहकर मलाई नहीं खाई, बल्कि वे भाजपा से 2 साल पहले ही समर्थन वापस ले चुके हैं। किसान व खिलाड़ी आंदोलन में चेयरमैन का पद छोड़ दिया था। कभी भी खापों का दबाव नहीं रहा और न ही कभी लोभ लालच रहा। सोमवीर सांगवान ने सीएम नायब सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो प्रदेशाध्यक्ष के काबिल नहीं है, उसे हरियाणा का सीएम बना दिया। भाजपा के विधायक सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें समाज हित से कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दोनों राज्यों में 10 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार 7 मई को राजस्थान के 9 और एमपी के 3 शहरों में तापमान 43 डिग्री या फिर उससे ज्यादा दर्ज किया गया था। राजस्थान का बाड़मेर और एमपी का दामोह देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहाँ का तापमान क्रमशः 45.2 और 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 10 और 11 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से दोनों राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना बढ़ गई है। इससे लू से राहत मिलेगी। वहीं 12 मई तक हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली में 11 और 12 मई को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 13 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान जताया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में उमस और हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 मई को पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में बूंदाबांदी होने से हीटवेव से राहत जरूर मिलेगी।
भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 45 अंक की गिरावट के साथ 73,466 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी 22,306 के स्तर पर फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट, तो वहीं 15 में तेजी देखने को मिली है। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलो चांदी की बात करें तो ये 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,420 रुपए पहुंच गई है। कल यानी 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।